घूरपुर क्षेत्र में भूमाफियाओं का बोलबाला, प्रशासन भूमिया के आगे झुकी। प्रयागराज जनपद के थाना घूरपुर क्षेत्र के ग्राम सभा बुदावा में स्थित क्रेता द्वारा रजिस्ट्री की जमीन पर कर रहे निर्माण को बगैर सक्षम न्यायालय के आदेश के बावजूद क्षेत्रीय पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के अनुसार घूरपुर क्षेत्र के अशोक कुमार पुत्र स्व शून्य राम सूरत निवासी ग्राम पंवर ने कुछ महीने पूर्व बुदावा में स्थित गोहनिया जसरा मार्ग पर स्थित खाटा संख्या 185 में रकबा 00.130 हेक्टेयर जमीन नुजहत अफरोज पत्नी इरशाद खान से बेनामा कराया है। बेनामे के बाद विक्रेता नुजहत अफरोज ने दूसरे दिन क्रेता अशोक कुमार को मौके पर जाकर कब्ज देते हुए पत्थर गड्डी कर दिया और कहा कि आज के बाद से बेनामे की जमीन पर आपको पूर्ण रूप से कब्जा दे दिया। जमीन पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद अशोक कुमार ने खरीदी गई जमीन पर जब बाउंड्री वॉल करने लगे तो प्रयागराज करेली निवासी कुछ लोग आकर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने लगे, जबकि उपरोक्त के पास सक्षम न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं लाया गया था। अशोक कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पास उप जिलाधिकारी 12 के द्वारा दिए गए आदेश की कॉपी है, जिसमें 23 सितंबर 2025 तथा 16 अक्टूबर 2025 को थाना अध्यक्ष घूरपुर को आदेश दिया गया कि प्रकरण का न्यायालय द्वारा निस्तारण हो चुका है। एसीपी कौंधियारा ने कहा कि पुलिस लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है। पुलिस चाहती है कि कहीं भी किसी प्रकार का कोई विवाद न हो, शांति व्यवस्था बनी रहे। डायल 112 और क्षेत्रीय पुलिस के द्वारा जब भी मैं अपने बेनामे की जमीन पर कोई करता हूं तो आए दिन रोकने की कोशिश की जाती है, जबकि जमीन का कुरा फॉट भी हो चुका है। मेरा निर्माण कार्य रोकने का पुलिस के द्वारा कोई औचित्य नहीं है। इसके बावजूद पुलिस द्वारा यह कहा जाता है कि उप जिलाधिकारी 12 के द्वारा रोकने का आदेश है, लेकिन आदेश की कॉपी मांगने पर किसी भी प्रकार का कागजात हमें नहीं दिखाया जाता है। इससे मैं हताश होकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश और जिलाधिकारी प्रयागराज, पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज को डाक के माध्यम से पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। जबकि प्रदेश के क्या मामला है आपका? आपका पूरा पेपर कंप्लीट है। आपने बताया कि एसडीएम महोदय का आदेश दिया, अधिकारियों द्वारा क्या पूरा प्रकरण है? किया जाएगा। खैर कुछ भी हो, वर्तमान में जमीनों पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से जमीन कब्जा करने का जैसे चलन सा हो गया है। घट रही है 2 भूमाफिया इस समय कोई भी कार्य देख खौफ और भय में ठोकर कर रहे हैं। डॉक्टर एमआई खान, लेकिन अगर बाबा की निगाह पड़ी तो अवैध रूप से कब्ज की गई जमीनों पर बुलडोजर चलना निश्चित है। उनकी है खतौनी, नक्शा, खसरा, सारा कुछ कुर्रा फाट हुआ है। जो इनको हमको दिखाया गया, हम उसमें अपना पटिया पिलर कराने लगे। पहली बार पटिया पिलर कराने लगे। मैडम एसडीएम महोदय से आदेश लिया गया, थाना घूरपुर एसओ को बताई कि न्यायालय से सारा प्रकरण पूरा हो चुका है, आप इनको जाकर मौके पे कब्जा दिलाइए। हम काम लगाने लगे। इरफान उल्ला और उनका पुत्र यमन उल्ला दोनों करेली के रहने वाले हैं। जो मैं ये प्लाट लिया हूँ, जो मेरी ज़मीन है, इनके दूसरे हिस्सेदार इरफान उल्ला भी हैं। जो आज उन खतौनी में इरफान उल्ला का नाम नहीं है, उनके पिताजी हसमत उल्ला का नाम है। हसमत उल्ला का ख़त्म हुए 13-14 साल हुआ है। ये 4 भाई हैं। अकेला अपना नाम चढ़वाने के लिए एक हिस्से में वो आज तक खतौनी में नाम दर्ज नहीं करवा पाया। हमसे उनसे नहीं मतलब है। 346 फीट ज़मीन है, उसमें मैं 100 फीट अपना कब्जा और अपना बाउंड्री वाल करवाया हूँ। और एसडीएम महोदय के आदेश होने के बावजूद भी प्रशासन आई, हमारे आदमियों को उठा के लेके गई। तसला फरुआ हमारा सब लेके गए। उसके बाद हमको दंडित किया गया। दोबारा फिर एसडीएम महोदय ने आदेश किया, दोबारा फिर हम काम लगवाए। फिर हमारे पास प्रशासन को भेजा गया। आज मैं दीपावली आया, दीपावली के दिन मैं पूजा करवा रहा था। उस टाइम 100 नंबर और थाने के कुछ सिपाही, चौकी इंचार्ज सहित आए। रात को हमको वीडियो बनाए, हम पूजा कर रहे हैं, वो लोग वीडियो बना रहे हैं। सुबह इरफान उल्ला आकर हमारा मूर्ति तोड़वा दिया। ये सारा प्रकरण हम सीएम साहब के पास डाले, मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाले, जिला अधिकारी के पास भी डाले। सारा हमारे पास रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं भाई। आप बताइए, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यह आवश्यकता हुई कि हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। हम एक जीआरएस सीएम के पास डाल दिए हैं, दूसरा जिला अधिकारी के पास डाल दिए हैं। जिला अधिकारी महोदय को जाकर अवगत भी कराया। जिला अधिकारी महोदय ने एसडीएम महोदय को कॉल किया दूरभाष द्वारा कि इनका काम करो, क्यों इनके साथ ऐसा कर रही हो।
हम यही जानना चाहते हैं कि आज फिर हमारा काम लगा है और एसडीएम महोदय सुबह सुबह फ़ोन करके गोरखपुर दरोगा जी के कह रही हैं काम रुकवा दो। हम एसडीएम महोदय जी से यही जानना चाहते हैं कि ऐसे भूमाफिया से आप डर रही हैं जो अपने आप को बताता है कि मैं अतीक का आदमी हूँ। मेरे पास वीडियो है, आप देख लीजिए, मैं दिखाने के तैयार हूँ। कह रहा है कि मैं अतीक का आदमी हूँ, जहाँ खड़ा हो जाता हूँ वो ज़मीन मेरी हो जाती है। ज़बरदस्ती करैली से आकर के यहाँ हम लोग को परेशान करते हैं। ये 13 बीघा आप दिखाइए, सारा साम्राज्य उन्हीं का है। इसी अराजी में 3 कमरा भी बनाए हैं, रोड भी ले गए हैं। हमको कह रहे हैं फाट नहीं अलग होगा, और एसडीएम महोदय भी इन्हीं का बात मान रही हैं, जिला अधिकारी का बात नहीं मान रही। आज फिर हमारे पास 2 बार फोन आ चुका है, 100 नंबर आके खड़ी हो गई है। एक बार हम कहीं का हमको गोली मारने का धमकी यहाँ दे के गया है। ठीक है, हम इसीलिए आप लोग को बुलाए हैं कि अगर हमारे जीवन और हमारे जान माल से हमारे बच्चों का कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार इरफान उल्लाह होंगे या मनुल्लाह होंगे। और ये बार बार कहते हैं कि मैं अतीक का आदमी हूँ। हम इनसे आज इसीलिए आप लोग को बुलाए हैं। हमारी बात उच्च अधिकारी तक पहुँचाइए। जिस तरह से हम देख रहे हैं गाँव-गाँव में नाली का, चक्रोट का, सेलिंग का, गाँव प्रतिभूमि का, खरिहान का जो भी सिस्टम चल रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, खाली किया जा रहा है लोगों से। और यहाँ मैं देख रहा हूँ इरफान उल्लाह जी को करैली से आकर के 6 बिस्वा नाली कब्जा किए हैं। ये पीछे गेस्ट हाउस बना है, ये चक्रोट में बनाए हैं, चक्रोट में मकान बनवा लिए हैं। कोई इनका इंक्वायरी नहीं कर रही है। एसडीएम महोदय जी ने एक बार मैं मौखिक जाके कह के आया, जीआरएस डाला, उसमें ये बात सीएम साहब के पास तक बोला। कहाँ ये न्याय हो रहा है, किसको न्याय मिल रहा है? ऐसे गरीब लोग को परेशान किया जा रहा है, ऐसे गरीब लोग को परेशान किया जाएगा। आज भी भूमाफिया हैं, हम नहीं मान सकते। एक अतीक गया है मगर 1000 यहाँ हैं। ये बात हम विश्वास के साथ इसलिए कि हम प्रताड़ित हैं 2 महीने से। सारा प्रशासन उनका बात मान रहा है, मौके पे हमारा कुछ नहीं कर रहा है, हमको ही परेशान किया जा रहा है। यही बात उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दावा कर रहे हैं कि भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हम यही रात दिन देख रहे हैं, सोशल मीडिया, टीवी माध्यम से सारा कुछ देख रहे हैं। माननीय हमारे सीएम बाबा जी कहते हैं कि नहीं एक भी भूमाफिया नहीं रहेगा, मगर आज देख रहे हैं 2 भूमाफिया को लेके इरफान उल्लाह भूमाफिया ही है। इसलिए है कि मैं इनकी बात सारे अधिकारियों को बता दिया। इनके से कोई इनसे टकराने का न कोई इनकी जांच करने का कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो क्या है, बाबा जी से हम यही कहेंगे कि जो मीडिया पे कहा जाता है वो जमीन पे खरा उतरे बस। एसडीएम महोदय क्या आदेश दी, लिखित में क्या दिए आपको? लिखित में 1 महीने में 2 बार आदेश दी कि आप न्यायालय से सारा प्रकरण निस्तारण हो चुका है, अब आप जा करके काम करिए। 2 बार बात कहती हैं कि नहीं हमसे गलती से हो गया है। माननीय हम आप लोग के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जो एसडीएम कुर्सी पे बैठते हैं उस कुर्सी का लाज, और जिस तरह से परीक्षा दे करके रात दिन मेहनत करके अगर वो मालिक बनाते हैं, बनकर बैठती हैं, तो 2 बार किसी भी चीज़ का 10 बिस्वा का प्रकरण, 10 बिस्वा का फाट आप 1.5 साल चलाई, 1.5 साल में फाट क्लियर की, हिस्सा दिए, उसके बाद वो कह रही हैं कि नहीं हमसे गलती हो गई। एसडीएम महोदय से ये हमारी उम्मीद नहीं है कि ऐसे कह सकती हैं, तो उस माफिया से डर रही हैं या तो उस माफिया को हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा यही कहना है कि बाबा जी की सरकार है और हमको अपने अधिकारी को भी कहें कि सही काम करें और भूमाफियों से गरीबों को बचाएं। हमारा परिचय अशोक कुमार कुशवाहा। ये कहाँ का जमीन है? कहाँ की? ये जमीन है ग्राम सभा गुनावा 185 नंबर, मदरसा के ठीक सामने। एक बात मैं और आपको कहना चाह रहा हूँ कि सामने मदरसा है, उनका भी सामने जमीन है गरीबों का। इन्हीं लोग ने वहाँ से आ करके यहाँ सब कब्जा किया है, आबादी में सब घर बनवा दिए हैं, इधर बनवाए। हमको छोटी से जगह में खड़ा नहीं होने दे रहे हैं। अशोक जी, एक सवाल आपसे और है कि जैसा कि आपने कहा कि खाता फाट, तो क्या उस खाता संख्या में विपक्ष उसमें कुछ कार्य कर रहा है कि वो भी बंद किया? क्या विपक्ष कार्य कर रहा है? जब मैडम साहिबा पूरी फाइल 1.5 साल फाइनल करके सुरक्षित कर दी, तो वो जा करके बोला कि भैया हम इस फाट से मान नहीं हैं। 346 फीट में मैं 90 फीट लिया हूँ, सारा उन्हीं को छोड़ा गया है, उसी में से रोड ले गए हैं, उसी में 2 कमरा भी मकान भी बना के बेच दिए हैं। उनको काम करना दिया जा रहा है, उनको उस 13 बीघे में प्लॉटिंग किया जा रहा है, फार्म हाउस पर जाने का रास्ता दिया जा रहा है। हमको कह रहे हैं कि एक अगर मैं टीना जोड़वाने जा रहा हूँ अपने घर में, तो हमको 100 नंबर सुबह से आ गई, 2 बार फोन भी आ गया है, दरोगा जी का काम रोक दो। ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, इसलिए मैं आप लोग को बुलाया हूँ।